हाँ जी बच्चों, तो अब हमें ये वाले वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स जानना है क्वाड्रेटिक का, कि भैया क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर क्या होता है और उसमें क्या क्या वेरिएशंस निकलते हैं। हम तो 10th क्लास में इतना जाना हुआ है कि भैया डी पॉजिटिव तो क्या, डी निगेटिव तो क्या, डी ज़ीरो तो क्या। उसके आगे कुछ गहराइयाँ होती हैं, उन गहराइयों तक तो हम गए नहीं थे। अब हम वो सारी गहराइयाँ नापेंगे। ज़रा देखना क्या, पहले तो अगर मैंने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक, और अगर आप याद करें इसके रूट्स क्या आते थे, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वेयर d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac बोला जाता था। इनका यूज करके हम आगे कुछ कुछ पॉइंट बनाने जा रहे हैं। वो कौन से हैं जरा देखेंगे। पहला पॉइंट इफ d ग्रेटर देन 0, तो आप कह देते हो क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मोर स्पेसिफाई करें तो अगर d इक्वल टू 0 तो आप क्या कह देते हो, बोलते हो इक्वल रूट्स। अब यहां पर जो इक्वल रूट्स है ना, वो अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a होगा, ये याद रखना। क्योंकि भैया आप ऊपर देखो ना, जो रूट्स लिखे थे आपने d 0 कर दिया, रूट वाला 0 हो गया, -b डिवाइड बाई 2a ही तो बचा, दोनों रूट वही हो जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। फिर इफ d इज निगेटिव तो क्या होगा, तो आप कहते हो इमेजिनरी रूट्स। व्हाट इज इमेजिनरी रूट्स? अब यहां पर छोटी सी बात है, जरा गौर करना। इमेजिनरी रूट का मतलब आयोटा के फॉर्म में लिखे जाने वाले, और आयोटा क्या, वो है -1 के रूट को i से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रह जाता है, इसलिए उसको इमेजिनरी बोल देते हैं। और यहाँ पर हम इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में आ जाएगा वो इमेजिनरी बोला जाएगा। अगर डी के अंदर निगेटिव आ गया तो इसी फॉर्मेट का तो हो गया, और इस फॉर्मेट का हो गया तो वो इमेजिनरी बोल दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसकी गहराइयाँ नहीं जानी थी। गहराइयाँ का मतलब ये कंडीशन भी वैलिड कब है ये भी नहीं मालूम था हमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके साथ जो लगी है कंडीशन, वो दिमाग में रखने वाली है कि ABC रियल होने चाहिए। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोफिशिएंट जो लिखे उन्हीं में कोई इमेजिनरी नंबर आ गया तो ये धाड़ धाड़ गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगी बातें, ये वैलिड नहीं है रिजल्ट। फिर ये कहानी वैलिड तभी है जबकि रियल नंबर है ABC। ठीक, अब जो इमेजिनरी वाला पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, तो ये इमेजिनरी वाले पॉइंट में एक बड़ी जरूरी बात निकल के आती है, वो ये कि इस कंडीशन पे जबकि ABC रियल नंबर हैं और रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो हम कहते हैं भैया इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में मिलते हैं। इमेजिनरी रूट्स आर always in pair if कंडीशन है, कंडीशन क्या, यही वाली, ये वाली कंडीशन है, ABC आर रियल। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो पेयर में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है अकेला मिल जाए, लेकिन कोफिशिएंट अगर रियल है और फिर इमेजिनरी रूट मिल रहा है तो डेफिनेटली पेयर में मिलेंगे। यानी इसको और प्रिसाइज करके अगर हम बताएं कि if one root is p plus iq, अगर एक रूट p plus iq है, then other will be p minus iq। अगर एक p plus iq है तो दूसरा p minus iq होगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन खोपड़ी में ले जाओ। अब फिर से यहीं से आते हैं हम। अगर D के अंदर निगेटिव आया, आयोटा आया, I क्रिएट हुआ, तो वो प्लस वाले के साथ भी आएगा, माइनस वाले के साथ भी आएगा। यानी अगर प्लस वाला मिल रहा है तो माइनस वाला जरूर मिलेगा। अब ये जो हम कंडीशन बोल रहे हैं कि इफ ABC आर रियल,
अगर एबीसी में पंगा आएगा, मान लो आयोटा क्रिएट हो रहा है लेकिन वो बी की वजह से क्रिएट हो रहा है, बी की वैल्यू ही केवल 2i लिखी थी मान लो, तो आयोटा इसकी वजह से आया, अगर आयोटा इसकी वजह से आया तो फिर इसका कॉन्जुगेट नहीं मिलेगा, फिर कुछ और रहेगा, फिर वो पेयर में हो जरूरी नहीं, या कहीं और भी हो तो वो जरूरी नहीं, लेकिन इस तरीके के पेयर आपको तभी मिलेंगे जबकि ए बी सी रियल हो और डी निगेटिव आ रहा हो। ये इस कंडीशन को प्रिसाइज करके मैंने लिखा है। ठीक, ये तो हमने थोड़ी बात जानी, अभी और भी बात है जरा जानने वाली, जरा देखना क्या। अगला पॉइंट आता है, इफ ए बी सी रियल नंबर, रियल नहीं रैशनल, रैशनल नंबर लेना है। एबीसी अगर रैशनल नंबर है एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, एबीसी रियल नंबर और डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तब मैं कहूंगा रूट्स आर रैशनल। क्यों? समझो जरा ये बात क्या कह दी हमने। अगर ए बी सी रैशनल है, यहीं पे जाओ, ए बी सी सभी रैशनल नंबर रख दिए हमने और डी को परफेक्ट स्क्वायर कह दिया। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये भी रैशनल हो गया, तो ये रैशनल हुआ, ये वाला पार्ट भी रैशनल है, नीचे भी रैशनल लगा, सब मिला दोगे तो रैशनल ही तो रह जाएगा, इसलिए कहेंगे कि भैया रूट्स रैशनल हो जाएंगे। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई? डी परफेक्ट स्क्वायर बनाया मतलब मैं ये वाली कंडीशन को ले रहा हूं, रियल रूट में ही प्रिसाइज किया है, ये इसी का पर्टिकुलर केस है, ऐसा समझ सकते हो। इसके पर्टिकुलर केस में हम और अंदर इन डेप्थ जा रहे हैं तब ये पा रहे हैं। अब फिर से इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लो। इफ ए बी सी तो मैंने रैशनल नंबर लिए, लेकिन डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इर्रेशनल। ये अब की बार इर्रेशनल रूट्स देगा भैया। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ए बी सी रैशनल है, अब ए बी सी रैशनल थे लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो पंगा आएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल बन जाएगा। और फिर यहां पर प्रिसाइज करूंगा मैं क्या, कि इसके अंदर फिर से आया पंगा। जैसे ही इरेशनल रूट क्रिएट हुए तो हम कहेंगे इरेशनल रूट भी पेयर में मिलेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था कि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, वैसे यहां पर भी बोलूंगा कि इरेशनल रूट्स आर इन पेयर। लेकिन कंडीशन क्या है? अब इसमें क्या कंडीशन, यहां पर कंडीशन लगाई थी कि एबीसी आपका रियल नंबर होना चाहिए, यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगर एबीसी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो पक्की बात है कि आपका इरेशनल रूट मिलेगा और वो पेयर में मिलेगा। मतलब कैसे, वो भी प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज कैसे कि इफ वन रूट इज p प्लस रूट q, अगर इस कंडीशन में जा रहे हैं, देन अदर p माइनस रूट q। जैसे मैंने ऊपर वाली बात आयोटा वाली बताई थी ना, वैसे ही ये वाली बात भी चल रही है। क्या, अगर एक p प्लस रूट q आ रहा है तो दूसरा p माइनस रूट q आ रहा है। अब जरा ध्यान देने वाली बात ये कि ये वैलिड तभी है जब एबीसी रैशनल हो। अगर मान लो एबीसी रैशनल नहीं है, बी को ही रूट 2 लिखा है, अगर बी रूट 2 लिखा है तो फिर ये पेयर नहीं मिलेगा, फिर कुछ और रह जाएगी बात, फिर पेयर में मिले ऐसा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से, जगह मेरे पास है नहीं लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, जरा देखना। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 2 करके लिख दिया है, प्लस 2 नहीं, यहां पर मैंने लिख दिया a, ऐसे करके लिख दिया। फिर मैंने कहा इफ वन रूट इज 2 माइनस रूट 3, फाइंड अनदर रूट। दूसरा रूट बताओ क्या होगा। अब दूसरा रूट पता करने के लिए क्या करोगे तुम? कहोगे अरे ये तो हमने जाना हुआ था, पेयर में मिल रहा होता है,
तो 2 माइनस रूट 3, तो आप तुरंत कहोगे कि 2 प्लस रूट 3 कर दो, मेरी मजे आ जाएगी। 2 प्लस रूट 3 करोगे तो पंगा आ जाएगा। क्यों? यहां पर आ रहा है रूट 5 और ए को भले ही रैशनल कर दो लेकिन रूट 5 आ रहा है, ये पंगा दे रहा है। तो फिर ये नियम नहीं चलने वाला। फिर क्या चलेगा? फिर चलेगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब रूट 5 प्लस एक रूट दिया हुआ था 2 माइनस रूट 3 और एक रूट अल्फा और वो सम लिखा है माइनस का रूट 5 और ये वाला करने के बाद एक रूट पता चल जाएगा अल्फा क्या है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए। जो पॉइंट, जो वैलिड चीजें जहां फंस रही हैं वो कंडीशंस आपको दिमाग में जरूर रखनी है, नहीं तो हम सवाल में गड़बड़ा जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ को हाईलाइट भी किया है मैंने, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना, ये कंप्लीट बात कहते हैं। अभी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाला जो पॉइंट था ना, इसमें भी एक छोटी सी बात आ जाती है कि कभी कभी ए बी सी इंटीजर बन जाते हैं। ए को मैं इस तरीके से बोल देता हूँ कि भैया ये पूरा इंटीजर बन जाए। अब ये अगर इंटीजर बन रहा होगा तो, और अगर ये कैंसिल होता नजर आएगा तो पूरा भी इंटीजर बन सकता है। मतलब नीचे अगर मैंने इंटीजर कर दिया, नीचे अगर मैंने 1 कर दिया इस तरीके से कि ये कैंसिल हो रहा होगा तो अपने आप पूरा इंटीजर बन जाएगा। ये वाली बात में सॉरी, ए बी सी इंटीजर हैं और डी परफेक्ट स्क्वायर भी है और 2a कैंसिल भी हो रहा है ऊपर से, या ऐसे कह तो a की वैल्यू 1/2 आ रही है, a की वैल्यू 1/2 ले लो, बाकी इंटीजर ले लो और इसको परफेक्ट स्क्वायर भी ले लो, तो ये पूरा इंटीजर भी बन जाएगा। रूट को इंटीजर बनाने की कंडीशन, इसी को और पर्टिकुलर करके कंडीशन बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, इनका यूज करेंगे अगले वाले पार्ट में। अब इनके सारे वेरिएशन कवर कर रहे हैं, सारे टाइप के सवाल देख रहे हैं, देखो जरा वो करो जाकर सवाल।